हेलो दोस्तों, फौजिया सईद विरसा मैटर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे कंपटीशन की, और उसको अगर मैं देसी ज़बान में कहूँ तो मैं कहूँगी उसकी हांडी टूटे। पता नहीं आपको सारी कहानी आती है कि नहीं है, लेकिन एक जो बुज़ुर्ग के साथ किसी की मुलाकात हो गई जंगल में। उसने कहा जनाब मैं तो बीमार हूँ। किसी आदमी ने उसकी बड़ी खिदमत की। जाते हुए उसने कहा मांग क्या मांगता है? तो उसने कहा मुझे ऐसी एक हांडी दे दो जिसमें से हर वक्त खाना है, क्योंकि ये पेट का मसला जो है ये जीने नहीं देता। उसको हांडी मिल गई जनाब, वो घर पे ले आया और तरह तरह के खाने वो और उसकी बीवी खाने लगे। तो हमसायों ने कहा ये क्या चक्कर है, ये तो अपने में बड़ी खुशहाली आ गई है। तो पता चला चुपके चुपके कि इसके पास तो ऐसी एक जादू की हांडी है जो किसी बुज़ुर्ग ने उसको दिया है। वो आदमी भी जनाब अपना सामान बांध के जंगल में गया और वहाँ जानबूझ के वो ढूंढता रहा उस आदमी को। और जब वो बुज़ुर्ग मिला तो उसने कहा जी बताएं, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। बड़ी खिदमत की। तो जाते हुए उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो इस आदमी ने कहा कि वो जब मेरा हमसाया है ना उसकी हांडी टूट जाए। तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को इस तरह ठुकराते हैं, जो ये नहीं सोचते कि हमें क्या मिलना है और हमने आगे कहाँ जाना। वो कहते हैं कि दूसरे का भला क्यों हो रहा है, दूसरे की गुड्डी जिसको कहते हैं पतंग ऊपर कैसे चली गई है और ये दूसरे की बात कैसे बन गई। तो हमारे कल्चर के फील्ड में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये इंतज़ार में नहीं रहते कि मुझे ब्रेक कब मिलेगी। वो कहते हैं अच्छा उसको ब्रेक मिल गई, चलो जी उसकी बुराई, उसकी टांग खींचो। उसने फिल्म बना ली, अच्छी फिल्म बना ली, क्यों बना ली अच्छी? नहीं जी उसमें तो ये बुराई है, उसमें तो ये बुराई है। यहाँ PNC में कई दफ़ा अच्छे आर्टिस्ट को बुलाते हैं, हम लोग उनका प्रोग्राम कराते हैं। एक को बुलाओ तो बाकी कोई लोग कहते हैं जी उसको तो कुछ आता ही नहीं जी, वो तो बड़ा ही बेसुरा है। तो ये दूसरे की हांडी हम कब तक तोड़ेंगे? और फिर जब ख़ास तौर पे हम कल्चर वाले हैं तो हमें तो बड़ी सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए। हम अगर एक दूसरे की हांडियाँ तोड़ने लगे तो फिर कैसे बात बनेगी आगे? फ्रेजाइल सा फील्ड है हमारा, हर वक्त हमारी वल्नरेबिलिटी रहती है, क्योंकि इधर उधर से थपेड़े भी काफ़ी पड़ते हैं। तो हमें तो चाहिए ज़रा जम के रहें और हांडियाँ तोड़वाएं ना, हांडियाँ बनाएं। आज की स्पॉटलाइट जश्न आज़ादी पे। 14 अगस्त जब भी आता है तो एक खुशी सी होती है, एक सेलिब्रेशन होती है। ग्रीन रंग के कपड़े, ग्रीन रंग की चूड़ियाँ और बड़े बड़े झंडे और गाड़ियाँ और सब सेलिब्रेशन है। इस दफ़ा का जो जश्न आज़ादी है वो ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम कश्मीरियों की जो राइट्स का इशू है वो साथ लेके चल रहे हैं। हम उसको साथ साथ उठा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरह से आवाज़ें उठा रहे हैं, ताकि हम जो अपनी सेलिब्रेशन करें तो हम ये भी कहें कि थोड़ी खुशी अधूरी है हमारी, और हम एक बड़े पैराए में सारी चीज़ को देखें। और वैसे 14 अगस्त को मैं तो बहुत सारी रिफ्लेक्शंस करती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा हमने अपना कल्चर, हमने आज़ादी ली थी किस लिए? ताकि हम हमारी ब्रीदिंग स्पेस हो, हम अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकें, अपनी तरह जी सकें। हम एक नेशन हैं, हम एक कौम हैं, हमारे बहुत से रंग हैं। थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे बहुत सारे रंग जो हैं उनको ब्रीदिंग स्पेस हम दे रहे हैं कि नहीं। तो एक कॉमन हमारी सेलिब्रेशन होती है कि हर सूबे का छोटा छोटा हम एक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो, चाहे गाना हो, कुछ पेश करते हैं। लेकिन बहुत सी दफ़ा सूबाई लेवल के ऊपर अंदर जो उसकी डाइवर्सिटी है उसको हम भूल जाते हैं। 14 अगस्त जो है वो नाम है एक आइडेंटिटी के शो करने का, एक सॉलिडेरिटी को शो करने का, अपनी खूबसूरतियों, अपनी बहुत सी जहतों के साथ, अपने बहुत सी लैंग्वेजेस के साथ, अपने बहुत से सब कल्चर्स के साथ एक जगह इकट्ठे होने का। कभी कभी हम इस रस्सी को यूँ खोल के देखते हैं कि इसमें कितने रंग हैं, कभी कभी इसको इकट्ठा करके हम देखते हैं हम कितने मजबूत हैं। तो शायद ये सेलिब्रेशन है कि हमने आपस में मजबूत रहना है, इकट्ठे रहना है, और जो कश्मीर के लोगों की राइट्स का इशू है उसको साथ साथ उठाना है। तो कभी कभी हम रस्सी को खोल के देखते हैं कि इसमें कितने रंग हैं, और कभी कभी उन सारे रंगों को इकट्ठा करके हम देखते हैं रस्सी कितनी मजबूत है। तो अपनी सॉलिडेरिटी को और अपनी मजबूती को सेलिब्रेट करने का दिन है। कल्चरल राउंड अप।
तो जनाब 14 अगस्त है, 14 अगस्त के तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हो ही रहे हैं। ज़्यादातर हर चैनल ने अपने अपने शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। ISPR ने भी किया हुआ है, PNCA ने एक ग्रैंड शो किया है, उसमें बहुत सारे यूथ को बुलाया है। और वो आपकी जो शिकायत होती है कि जनाब अच्छे सिंगर्स अब कहाँ रहे, तो यंग लोगों ने बहुत अच्छे बहुत मशहूर कौमी नगमे गाए जो इस दफ़ा ATV के साथ कोलैबोरेशन में दिखाए जाएंगे। इसी तरह सब चैनल्स के आप प्रोग्राम्स देखिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और लोगों को अब इजाज़त मिल रही है इवेंट्स करने की, स्पोर्ट्स इवेंट्स करने की, म्यूज़िकल प्रोग्राम्स करने की, और मैंने तो सुना सिनेमा भी खुल रहा है। तो अब ज़िंदगी की चहल पहल मेरा ख़्याल है कि वापस आएगी। एहतियात कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी बहुत ज़रूरी है, मगर मेरे ख़्याल है आगे जो मेरे वीलॉग्स आएंगे उसमें ये सेक्शन कुछ ज़्यादा भरपूर होने वाला है। इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा तक खुदा हाफ़िज़।